अगले सप्ताह बिहार में छठ और दिवाली की छुट्टी होने वाली है और इसको लेकर शिक्षकों ने अपनी अपनी बात सरकार के सामने रखा है। शिक्षकों का कहना है कि हमें दिवाली से लेकर छठ तक की छुट्टी चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि सरकार की जो नियमावली है उसी के हिसाब से छुट्टी मिलेगी। एक्स्ट्रा छुट्टी की अगर बात है तो उस पर हम विमर्श करेंगे। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, छठ दिवाली अभी आने वाली है और बिहार सरकार के कर्मियों की छुट्टी मिलती है इसमें, और इसी छुट्टी पर शिक्षकों का नज़र बना हुआ है और शिक्षक संघ लगातार मांग करते आ रहे हैं कि हमें दिवाली से लेकर के पूरे छठ तक की सरकार से छुट्टी चाहिए। और इस मामले पर जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, उन्होंने कहा है कि छुट्टी जो सरकार की बनाई हुई गतिविधि है उसी पर होगी। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जरा इसको सुनिए। आप सभी को नमस्कार। छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। तो आपने सुना, मंत्री सुनील कुमार ने साफ साफ कहा है कि जो नीति बनी हुई है पहले से, उस पर ही छुट्टी कायम रहेगी। साथ ही सुनील कुमार से जब ये पूछा गया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बात थी उस पर कहाँ तक काम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हो रहा है और उस सॉफ्टवेयर पर काम किया जा रहा है और लगभग सबके आवेदन ले चुके हैं हम लोग। और जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिसकी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात ये कि जब भवन निर्माण मंत्री जयंत राज जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी बयान दिया है, लेकिन उनसे पहले एक शिक्षा मंत्री का और बयान बता दूं। संत माइकल स्कूल के गेट पर, संत माइकल पटना में सबसे बड़ा स्कूल है, और संत माइकल स्कूल की बस ने एक महिला को रौंदते हुए उनकी हत्या कर दी थी, मतलब उनकी मौत हो गई थी। और परिजन उस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये स्कूल की साजिश है, इसकी हत्या करवाई गई है। इस पर जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो हम बात करते हैं सिटी एसपी से कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। पहले इनके बयान को सुनिए, शिक्षा मंत्री के बयान को। मैं बात करूंगा क्योंकि ये तो कानूनी प्रक्रिया है। इसमें अगर एक्सीडेंट होता है, केस करना है और पुलिस को कार्रवाई करनी है। अगर उन्होंने नहीं किया तो निश्चित रूप से हम सीनियर एसपी पटना को कहेंगे। आपने सुना शिक्षा मंत्री के तमाम बयान को। अब मैं जयंत राज, जो भवन निर्माण मंत्री है, उनके बयान पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि उन पर कुछ ऐसे सवाल किए गए पत्रकारों के माध्यम से, जैसे लालू यादव ने ट्वीट किया था गिरिराज सिंह के यात्रा पर जिस तरह से बयान आ रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बयान दे रहे थे कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा या फिर दंगा उठेगा। इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, जरा इनको भी सुनिए। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का राज है। 19 साल नीतीश कुमार जी का सरकार का हो गया है। आज तक कोई दंगा
या कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। एक जगह पे एक छोटी घटना हुई भी थी, उसको भी प्रशासन ने 2-3 घंटे में कंट्रोल कर लिया। तो नीतीश कुमार जी के राज में किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह की कोई बात नहीं होने वाली है बिहार में। जो कानून का राज है, बिल्कुल कानून का राज स्थापित है और आगे भी स्थापित। लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, लेकिन उस बयान से जनता दल को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उनका किस मत पे वो बोले हैं, किस तरह से बोले हैं, उनका बयान तो हमने नहीं सुना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के राज में किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गुरुद्वारा में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, वो कार्यक्रम को पंजाब की सरकार ने सराहा था 2016 में हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था, उस समय पंजाब की सरकार ने कहा था कि अगर हमारे राज्य में भी ये कार्यक्रम होता तो हम लोग इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर पाते। आज हम लोग एक से एक बड़ा अन्य धर्मों के लिए भी काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई दिक्कत। बौद्ध के लिए हम लोग अपना, आप देख लीजिए, आप हाजीपुर में कितना अच्छा बन रहा है, अभी तत्काल उसका उद्घाटन होने वाला है। अभी हम लोग गए थे उसको देखने के लिए, विश्व स्तर का बन रहा है। अच्छी अच्छी बातें बिहार में हो रही है, उन बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बापू टावर अभी अच्छा बन के तैयार हुआ, आप लोग उद्घाटन में थे ही, तो अच्छा बात भी हो रहा है, उस बात को भी देखिए। और इस तरह का कहीं कोई बिहार में माहौल नहीं हो। तो आपने सुना, जयंत राज ने कहा नीतीश सरकार है, नीतीश सरकार के राज में कानून का राज चलता है और इस पर ना कोई दंगा होगा, ना कोई किसी तरह की बात होगी। अगर नीतीश की सरकार में सब लोग संयम से हैं तो वो सब दिन संयम रहेंगे। नीतीश सरकार अपने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने में कामयाब है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।